हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हमारा यूनिट 5 शुरू हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसमें हम लोग 3 डायमेंशनल पोटेंशियल्स और हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सब डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि डीजेनरेसी क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So in quantum mechanics, an energy level is degenerate। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनर्जी लेवल जो है वो degenerate होता है। In quantum mechanics, an energy level is degenerate if it corresponds to two or more different measurable states of the quantum system। अगर दो स्टेट ऑफ द क्वांटम सिस्टम एक ही एनर्जी को कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा डिफरेंट आइगन स्टेट है, ये भी डिफरेंट आइगन स्टेट है, लेकिन दोनों का ही एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो है E1 और E1। ठीक है, दोनों का एनर्जी आइगन वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि एनर्जी लेवल जो है हमारा वो डीजेनरेट है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। इन क्वांटम मैकेनिक्स एन एनर्जी लेवल इज डीजेनरेट if it corresponds to two or more different measurable states of the quantum system। यहाँ पे different measurable state of the quantum system है केट साई वन एंड केट साई टू। ठीक है, और एनर्जी लेवल जो है वो है E1। तो वो एनर्जी लेवल जो दो मेजरेबल स्टेट ऑफ द क्वांटम सिस्टम को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, now conversely two or more different states of a quantum mechanical system are said to be degenerate if they give the same value of energy upon measurement। ठीक है, तो हम जब मेजरमेंट करते हैं, जब हैमिल्टोनियन को हम अप्लाई करेंगे ये केट वेक्टर पे, तो उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलेगा मेजरमेंट लेने के बाद, ठीक है, वही एनर्जी आइगन वैल्यू हमें मिलेगा। उसके बाद फिर हम दूसरे स्टेट को भी अप्लाई करेंगे, फिर हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगा। तो अगर दोनों एनर्जी आइगन वैल्यू हमारा सेम है दो स्टेट को अप्लाई करने के बाद, या फिर डिफरेंट मोर भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फिनाइट मेजरमेंट हम ले सकते हैं। तो अगर एनर्जी आइगन वैल्यूज हमारा सेम आ रहा है तो उस एनर्जी लेवल को हम लोग बोलेंगे कि डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, कन्वर्सली टू और मोर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम आर सेड टू बी डीजेनरेट इफ दे गिव द सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी अपॉन मेजरमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में थोड़ा आया होगा। Now the number of different states corresponding to a particular same energy level is known as the degree of degeneracy। तो जितना नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्टेट है, एक है केट साई वन और केट साई टू, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी है वो है 2। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर सेम एनर्जी लेवल्स इज नोन एज डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ द लेवल। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय द हैमिल्टोनियन फॉर द सिस्टम। ये देखिए, हैमिल्टोनियन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है मैथमेटिकली by Hamiltonian of the system having more than one linearly independent eigenstate with the same energy eigenvalue। ठीक है, एक से ज्यादा linearly independent eigenstate होना चाहिए जिसका कि energy eigenvalue सेम है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे energy level which is degenerate। सो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं एच साई वन इज इक्वल टू ई वन साई वन। तो आप देखिए, ये जो है वो एन तक जा सकता है, साई एन हमारा जा सकता है, लेकिन एनर्जी जो है वो हमारा इवन ही रहेगा। तो ये इन्फिनाइट तक जा सकता है लेकिन एनर्जी इवन ही है, तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डिजेनरेट है। द मेजरेबल वैल्यूज ऑफ द एनर्जी ऑफ द क्वांटम सिस्टम आर गिवन बाय द आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। द मेजरेबल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द क्वांटम सिस्टम। तो एनर्जी ऑफ द क्वांटम सिस्टम निकालने के लिए हम आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन भी निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा आइगन वैल्यू निकल के आता है, तो वो अगर हम निकालेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी ऑफ द क्वांटम सिस्टम मिल जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, वाइल इट्स आइगन स्टेट गिव द पॉसिबली एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जो आइगन स्टेट है वो देता है हमारा एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये जो आइगन स्टेट है वो देता है energy state of the system। ठीक है, now a value of energy is said to be degenerate if there exist at least two linearly independent energy state associated with it। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, डिजेनरेट कब होता है, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू linearly independent energy states associated with it। moreover, any linear combination of two or more degenerate eigenstate is also an eigenstate of Hamiltonian operator corresponding to the same energy eigenvalues। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, moreover any linear combination of two or more degenerate eigenstate भी हो सकते हैं।
This clearly follows from the fact that the eigenspace of the energy eigenvalue lambda is a subspace. तो गाइज अगर आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट एंड हाउ मेजरमेंट चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे हमारा क्वांटम पार्टिकल जो है डिफरेंट आइगन स्टेट में रहता है, डिफरेंट आइगन फंक्शन होता है उसका, डिफरेंट आइगन एनर्जीज होता है। तो वो दोनों वीडियोस आप प्लीज़ देख लें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इससे आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डीजेनरेसी आया कहाँ से, ओरिजिन ऑफ डीजेनरेसी। द फिजिकल ओरिजिन ऑफ डीजेनरेसी इन ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज ऑफन द प्रेजेंस ऑफ सम सिमेट्री in the system. Studying the symmetry of the quantum system can in some cases enable us to find the energy levels and degeneracy without solving the Schrodinger equation, hence reducing effort. तो यहाँ पे सबसे मेन लाइन ये है कि फिजिकल origin of degeneracy in quantum mechanical system is often in the presence of some symmetry. तो अगर हमारे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में सिमेट्री है तो वहाँ पे डीजेनरेसी होगा। जैसे कि आप देखिए इस फिगर में, ये जस्ट एक एग्जांपल है ये फिगर। तो अगर ये हम लाइन खींच देते हैं तो इधर भी वही इमेज है और इधर भी वही है, ठीक है। तो ये जो है वो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक सिस्टम है। उसी तरह ये एसिमेट्रिक है। अगर ये लाइन हम यहाँ पे दे रहे हैं तो ये देखिए इधर का जो एरिया है वो इधर के एरिया में इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये एसिमेट्रिक सिस्टम हो गया, ये सिमेट्रिक सिस्टम हो गया। उसी तरह क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में भी अगर सिमेट्री है, जैसे कि क्यूबिक पोटेंशियल होता है उसका सारा साइड्स हमारा इक्वल होता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी डीजेनरेसी होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वहाँ पे डीजेनरेसी होता है। तो यहाँ बस आपको ये याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ डीजेनरेसी होता है सिमेट्री के कारण, ठीक है। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के सिमेट्री को मेजर कर लेते हैं तो एक बार ही एनर्जी लेवल श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से निकालने के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बाकी आइगन फंक्शन के लिए भी एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होगा, ठीक है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू सेम होगा डिफरेंट एनर्जी आइगन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So in mathematics, symmetry has more precise definition and is usually used to refer an object that is invariant under some transformation, ठीक है। तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी वो सिस्टम हमारा चेंज नहीं हो रहा है, सिमेट्री हमारा रह रहा है, इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और स्केलिंग। तो ये सब सारा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी अगर हमारा सिस्टम इनवेरिएंट है अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और स्केलिंग, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि वो सिस्टम हमारा सिमेट्रिक है। और अगर सिमेट्रिक है तो वहाँ पे डीजेनरेसी होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। An eigenvalue lambda which corresponds to two or more different linearly independent eigenvectors is said to be degenerate. That is, a ket psi is equal to lambda ket psi and a ket psi 2 ket psi 1 is equal to lambda ket psi 2, ठीक है। तो यहाँ पे different eigenvectors है corresponding to same eigenvalue। ये आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैथमेटिकल फिजिक्स वाले आइगन वैल्यू निकालने वाले सेक्शन में आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम आइगन वैल्यू निकालते हैं तो अगर लैम्डा हमारा सेम होता है तो हम बोलते हैं कि वो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू हमारा लैम्डा है और इसको हम लोग डीजेनरेट बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारा लैम्डा का वैल्यू 1 और 1 आ गया, ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेट है इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है वो हमारा डीजेनरेट हो जाएगा। Where ket psi 1 and ket psi 2 are linearly independent eigenvectors, the dimension of the eigenspace corresponding to that eigenvalue is known as the degree of degeneracy। ये मैंने आपको बता दिया है, which can also be finite और infinite। तो finite भी हो सकता है और infinite भी हो सकता है। An eigenvalue is said to be non-degenerate if its eigenspace is one dimensional, ठीक है। तो अगर वन डायमेंशनल पे हम बात कर रहे हैं तो हमारा आइगन वैल्यू जो है वो नॉन डिजेनरेट होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो डीजेनरेसी इन डिफरेंट डायमेंशंस क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन अगर है तो वहाँ पे कोई भी डीजेनरेसी नहीं होगा, नॉन डीजेनरेट, नो डीजेनरेसी, ठीक है। और टू डायमेंशन है तो वहाँ पे डीजेनरेसी होगा, थ्री डायमेंशन है तो भी वहाँ पे डीजेनरेसी होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन में हमारा डीजेनरेसी होता है, लेकिन वन डायमेंशनल में हमारा डीजेनरेसी नहीं होता है।
सो नोट पॉइंट है यहाँ पे, इन वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द बाउंड स्टेट इज ऑलवेज नॉन डीजेनरेट, ठीक है। नाउ फॉर 1D इन्फिनाइट स्क्वायर वेल हमने ये देख लिया है कि 1D इन्फिनाइट स्क्वायर वेल के लिए हमारा ये वेव फंक्शन होता है, तो ये हमारा नॉन डीजेनरेट है, ठीक है। तो अगर हम 2D इन्फिनाइट स्क्वायर वेल का बात करते हैं तो यहाँ पे NX और NY आ जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा अगर हम दोनों 1 लेते हैं। तो ये जो ग्राउंड स्टेट है 1 1 जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट इज नॉन डीजेनरेट, ठीक है। 1 1 को आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, दोनों का ही सेम होगा, तो एक ही होगा, ग्राउंड स्टेट इज नॉन डीजेनरेट। बट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज डबली डीजेनरेट साई 1 2 एंड साई 2 1। तो यहाँ पे देखिए अब दो वेव फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे दो आइगन फंक्शन आ गया, लेकिन हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो सेम है, तो दो वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू हमारा सेम है, तो ये हो गया डबली डीजेनरेट, ठीक है। उसी तरह हम लोग 3D हाइड्रोजन एटम में भी R थीटा फाई लेते हैं, तो इसका भी डीजेनरेसी हम लोग निकालते हैं n स्क्वायर से। ये और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आगे में, आगे वीडियोस में हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो आप इतना बस याद रखिए कि 1D में जो है वो डीजेनरेसी नहीं होता है, और 2D और 3D में डीजेनरेसी होता है। तो ये तो हो गया कि डीजेनरेसी क्या होता है, ओरिजिन कैसे होता है उसका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डीजेनरेसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। नाउ रिमूविंग डीजेनरेसी, द डीजेनरेसी इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम मे बी रिमूव्ड इफ द अंडरलाइंग सिमेट्री इज ब्रोकन। तो अगर हम सिमेट्री को तोड़ देते हैं तो वो एसिमेट्रिक हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो गया तो डीजेनरेसी वहां से खत्म हो जाएगा। और सिमेट्री को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, नाउ रिमूव इफ द अंडरलाइंग सिमेट्री इज ब्रोकन बाय एन एक्सटर्नल परटर्बेशन, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल परटर्बेशन लगाने के बाद अगर हमारा सिमेट्री डिस्टर्ब हो गया तो हमारा डीजेनरेसी जो है वो हट गया। नाउ दिस कॉजेज स्प्लिटिंग इन द डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। तो डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स में हमारा स्प्लिटिंग हो जाएगा, और स्प्लिटिंग होने के बाद वो हमारा करेक्टेड एनर्जी लेवल्स आ जाएगा जो कि डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे अच्छे से, परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हमारा डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स जो है वो कैसे स्प्लिट होता है, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, जो कि अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद हमारा डीजेनरेसी जो है वो रिमूव हो जाएगा। मैथमेटिकली द स्प्लिटिंग ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल परटर्बेशन पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट रीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। और हम लोग करेक्टेड एनर्जी लेवल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी से, ठीक है। तो ये सब सारा टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, परटर्बेशन थ्योरी क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, तो सब टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होगी, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।